हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ईवीएस बुक का कुछ टॉपिक है, उसी के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। पर्यावरण बुक से संबंधित कुछ है टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के बारे में चर्चा करेंगे। इसी में हम जानेंगे कि थीम कितने प्रकार के होते हैं। थीम के बारे में भी हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसका। एनसीएफ 2005 ने प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने की सिफारिश की है। क्या किया? एनसीएफ 2005 ने प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत की पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने की सिफारिश की, यानी कि मांग किया, ताकि अलग अलग विषयों को शामिल किया जा सके, जिससे पाठचर्या का भार कम हो और अधिगम सार्थकतापूर्ण हो। इसमें इसलिए सिफारिश किया, इसका मांग किया ताकि पाठचर्या का भार कम हो और अधिक सार्थकतापूर्वक हो। एनसीएफ 2005 कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक की अनुशंसा नहीं करती है। एनसीएफ 2005 जो है ये कक्षा 2 और 3 के कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक की अनुशंसा नहीं करती है। माना कि कक्षा 1 और 2 के लिए ये, क्योंकि इस स्तर के शिक्षार्थी अपने परिवेश समुदाय संदर्भगत अधिगम प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं अध्ययन कर सकता है पर्यावरण। एनसीएफ 2005 कक्षा 3-5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों विषय वस्तु पाठ्यक्रम में विभाजित करती है। कौन कौन क्लास को दिया गया है पर्यावरण अध्ययन? एनसीएफ 2005 कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में बांटा है। तीसरा से ले जाके 5वां तक, 5वीं कक्षा तक थीमों को 6 थीमों में बांटा गया है, विभाजित करती है, क्योंकि ये बच्चे के स्थानीय परिवेश को जोड़ने और समझने में अंतर संबंध स्थापित करते हैं। क्या करते हैं ये स्थानीय परिवेश वास्तविक दुनिया से जोड़ने में क्या करता है? ये अंतर संबंध स्थापित करते हैं। ये निम्नलिखित है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे थीम जो है, जानेंगे थीम के बारे में। तो थीम जो है इसमें है, थीम 6 प्रकार का होता है। थीम का संख्या 6 है। परिवार एवं मित्र, सबसे पहला है परिवार एवं मित्र। परिवार एवं मित्र है, इसी में उप थीम भी दिया हुआ है। ये है आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे। यहाँ देखिए परिवार और मित्र हो गया, आपसी संबंध 2 हो गया, काम और खेल, देखिए आपसी संबंध, काम और खेल 3 हो गया, जानवर और पौधे अलग अलग हो गया सब। ये हो गया आपका उप थीम, इसमें है। उसके बाद इस थीम में परिवार क्या होता है ये हम जानेंगे। इस थीम में परिवार और मित्र में जानेंगे कि ये आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे। इस थीम में परिवार क्या होता है, परिवार से हम क्या सीखते हैं, परिवार का महत्व क्या है, कौन कौन लोग क्या क्या काम करते हैं, तब क्या होगा जब लोग अपने अपने कामों को नहीं करेंगे, खेल कौन कौन से होते हैं, जानवर और पेड़ पौधे की विशेषताएं एवं उनका उपयोग आदि विषयों पर चर्चा की गई है। तो इसमें हम जानते हैं परिवार के महत्व को, जानते हैं कि क्या होता है परिवार और रहने से, कौन कौन लोग क्या काम करते हैं परिवार में, तब क्या होगा जब लोग काम करने का बंद, यानी कि काम करने के लिए आदमी छोड़ देगा तो क्या होगा। खेल कौन कौन से होते हैं, खेल के बारे में जानेंगे। जानवर के बारे में इसमें इस थीम से हम जानते हैं, थीम के अंतर्गत से जानते हैं। पौधे की विशेषता के बारे में जानते हैं, उनका उपयोग के बारे में जानते हैं, आदि विषयों पर चर्चा की गई है। तो थीम में पहला है परिवार और मित्र, दूसरा है भोजन।
तो भोजन वाला जो थीम है इसमें है, इस थीम में भोजन की स्वाद, इसमें क्या करते हैं, इसमें भोजन के स्वाद के बारे में जानते हैं, उसके पाचन, विभिन्न प्रकार के भोजन, कुछ फल सब्जियां जो बाहर से आई, भोजन पकाने के तरीके एवं संरक्षण आदि विषयों पर चर्चा की गई है। इसमें भोजन के बारे में बतलाया गया है कि इस थीम में भोजन स्वाद किसे लगता है, कौन चीज़ का स्वाद, विभिन्न प्रकार के भोजन, कुछ फल सब्जियां जो बाहर से आई है, भोजन पकाने के तरीके, स्वाद, भोजन पकाने के तरीके, फल सब्जियों के बारे में, संरक्षण आदि विषयों पर चर्चा की गई है। तीसरा नंबर में है पानी या जल। इस थीम के अंतर्गत पानी के महत्व, इस तीसरा नंबर का जो थीम है पानी या जल, तो इस थीम के अंतर्गत पानी के महत्व यानी पानी की कमी और प्रदूषण से होने वाली समस्याओं, पानी के स्रोतों एवं उनका संरक्षण और जल जनित रोगों के विषय में चर्चा की गई है। इसमें पानी के महत्व के बारे में चर्चा की गई, क्या है वैल्यू पानी का, पानी की कमी, अगर पानी नहीं रहने से क्या क्या कमी हो सकता है, और उससे प्रदूषण से होने वाली समस्या, जल प्रदूषण से होने वाली समस्या, पानी के स्रोत एवं उनका संरक्षण और जल जनित रोग के विषय में चर्चा की गई है इसमें। अब है चौथा, 4 नंबर वाला थीम है आवास। चौथा थीम है आवास। आवास के बारे में, आवास का मतलब होता है घर, घर को ही हम आवास कहते हैं। इस थीम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के आवास, लोगों का रहन सहन, उनका पहनावा, प्रकृति आपदाओं और मानव निर्मित आपदाओं से उत्पन्न समस्याओं के विषय में चर्चा की गई है। क्या किया गया, इस थीम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों की आवास, लोगों का रहन सहन, विभिन्न क्षेत्रों का आवास मैंने सभी जगह का अलग अलग ढंग का घर रहता है, जहाँ जैसे रहता है क्षेत्र, जहाँ का जैसे जलवायु होता है, सब जगह का घर का बनावट अलग अलग होता है, लोगों का रहन सहन, उनका पहनावा सब अलग होता है। प्राकृतिक आपदाओं, मानव निर्मित आपदाओं से उत्पन्न समस्याओं के विषय बारे में चर्चा की गई है इसमें। 5वां नंबर में है यात्रा। 5वां नंबर थीम है यात्रा। इस थीम के अंतर्गत विभिन्न यात्रियों के अनुभवों, पुरानी ऐतिहासिक इमारतों के डिजाइन, धातुओं के प्रयोग आदि विषयों पर चर्चा की गई है। इसमें क्या किया गया, इस थीम के अंतर्गत विभिन्न यात्रियों के अनुभव, मैंने पुरानी ऐतिहासिक इमारत, ये सब चीज़ के बारे में बतलाया गया इसमें। धातुओं के प्रयोग विषयों पर चर्चा की गई है। अब छठा थीम है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो हम कैसे बनाते हैं इस चीज़ के बारे में, कोई भी चीज़ का हम अगर निर्माण करते हैं कैसे बनाते हैं, तो इस थीम के अंतर्गत हम जानेंगे कि कैसे हम बनाते हैं कोई भी चीज़। इस थीम के अंतर्गत विभिन्न अवधारणाओं में प्रयुक्त तकनीक या प्रक्रियाएं, प्रयोगों आदि पर चर्चा की गई है। इस अवधारणाओं में क्या की गई है, इस थीम के अंतर्गत विभिन्न अवधारणाओं में प्रयुक्त तकनीक या प्रक्रियाएं, प्रयोगों आदि पर चर्चा की गई है। उपरोक्त थीमों के साथ साथ NCF 2005 उपरोक्त लिखित पर्यावरण अध्ययन विषय वस्तु की विशेषताओं की भी संतुति करती है। तो इसमें हम जानेंगे कि हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, तो नया तकनीक जानते हैं, प्रयोग करने जानते हैं, कौन प्रयोग करने से क्या बन जाता है उसके बारे में चर्चा दिया गया है। उपरोक्त थीम साथ साथ NCF 2005 के ऊपर लिखित पर्यावरण अध्ययन विषय वस्तु की विशेषता की संतुति करती है। तो हम चर्चा कर रहे थे थीम के बारे में, NCF 2005 के बारे में, उसी में है थीम के बारे में चर्चा भी की। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।